साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि रजौरी के अंदर जिस तरह से एक पहाड़ी एक स्टालवर्ट लीडर के ख़िलाफ़ अपोजिशन बड़े ऑब्जेक्शन रेज़ कर रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें काफ़ी ऐसे मसाले मिलती हैं, अच्छे लीडर की मसाले हमें मिलती हैं। लेकिन अगर आप खित्ता पीर पंचाल की बात करोगे तो मुझे याद नहीं है कि विबोध गुप्ता जी जैसा और रविंदर रैना जैसा एक लीडर जो हमारे इस पीर पंजाल बेल्ट में पैदा हुए और जिन्हों की मैं कहता हूं कि काफ़ी डेडिकेशन, ईमानदारी, होनेस्टी को देखकर आप देखें इस खित्ते के अंदर यहाँ पे कोई इतना बड़ा एक लीडर नहीं था। ये दोनों शख्स इसी खित्ते से निकले और इन्होंने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज कर दिया। आज ये जो लीडर हैं इनकी जो बात है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं सुनी जाती बल्कि नेशनल लेवल तक इनकी आवाज़ को सुना जाता है और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और कश्मीर में बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन तक भी इन लोगों की आवाज़ को सुना जाता है और बड़े इज्जत से इनसे बात की जाती है। जहाँ तक बात रही रजौरी पुंछ में, तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ का जो पॉलिटिकल एक वैक्यूम था, क्योंकि आप देखते हैं काफ़ी लीडर इस खित्ते से निकल के आए हैं, उन्होंने अपने टाइम पे अच्छा काम किया। लेकिन जिस किस्म के लीडर ये दोनों हमारे खित्ता पीर पंजाल की एक शान है और मैं कहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने किसी एक कम्युनिटी का या एक कबीले का काम नहीं किया बल्कि पूरे रजौरी पुंछ के अंदर जो भी इश्यूज अनएड्रेस थे, क्योंकि समझते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका दायरा काफ़ी कम होता है और पार्लियामेंट का दायरा बहुत बड़ा होता है। इन्होंने पार्लियामेंट लेवल तक भी लोगों के यहाँ काम कराए। यहाँ पे कोई भी जमात और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी खित्ता और कोई भी कबीला इस बात को नहीं कह सकता कि ये जो लीडर हैं इन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप देखें इन लीडरों की कोशिशों से, काफियों से यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो इसका सेहरा इन लोगों को जाता है। और इसकी सबसे बड़ी आपको मिसाल मैं आपको बताता चलूँ कि आज आप देखिए कि इस खित्ता के जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडर हैं वो सभी ने इनके साथ हैं और ये काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक छोटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो आदमी चाहे किसी भी पॉलिटिकल जमात का है, अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसको आगे लेकर जाना चाहिए। और इस किस्म की चीप पॉलिटिक्स करके यहाँ के जो हमारे लोग हैं उन लोगों के इमोशन के साथ, उनके जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ कि जो एक विबोध गुप्ता जी और जो रविंदर रैना हैं, इनकी जो अगर आपने काबिलियत देखनी हो तो आप जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में जाएं, आप कंगन, उड़ी, करना, किसी भी आप जम्मू कश्मीर के हिस्से में जाएं और वहां जाके आप देखें कि इन लोगों से किस कदर लोग जुड़े हैं। इन लोगों के अंदर ऐसा क्या है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, ये एक इम्पैक्ट रखते हैं, ये एक इम्पैक्टफुल एक लीडर हैं। और हमें ये इस बात का फख्र है कि ये दोनों जो हैं ये हमारे इस खित्ता पीर पंजाल में से हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि खित्ता पीर पंजाल में जिस पेस से यहाँ पे हर कबीले का, हर वर्ग का, हर इंसान का काम हुआ है, मैं कहता हूं कि ऐसे 50 साल के बाद भी ऐसे होनहार, काबिल, अमानत, दयानदार लीडर किसी भी एरिया में पैदा नहीं हो सकते। आज आप देखिए जो पिछले इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं उसमें आप देखिए कि जिस पार्टी से ये लोग वाबस्ता थे उस पार्टी को कितना ज़बरदस्त मैंडेट मिला है। देखिए, जीत और हाथ अल्लाह के हाथ में होती है, हमारा ये ईमान है।
اگر کوئی ہمارا بھائی الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک پولیٹیکل ول کی بات کریں، اگر آپ ایک میرٹ کی بات کریں، یہ دونوں جو نیتا ہیں یہ ان میچیبل ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ کشمیر میں کے اندر جو اتنے بڑے بڑے نیتا ہیں، جو چیف منسٹر، ایکس چیف منسٹر، جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی ان لوگوں نے بھی ان دونوں لیڈرز کا لوہا مانا ہے۔ تو میری اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک پولیٹکس جو ہے یہ ایک فیلڈ ہے، آپ اس میں آئیں، کام کیجیے۔ آپ کا جو کام ہے وہ پبلک کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا ایک کام اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اگر انسان کام کرتا ہے تو اس کا کام پبلک کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو لوگ ہیں یہ پبلک سروینٹس ہیں۔ تو اس کو کانسٹیٹیوشن نے ایک بڑی پوسٹ دی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل انسان کا قد جانے بغیر اس پر کمنٹ کرنا یہ بہت غلط ہے۔ اس سے ہماری جو خطہ پیر پنجال کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چناب بیلٹ ہے اور جو ہمارا جموں کشمیر پورا ہے، اس میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ایموشن کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، اور جس پرسنالٹی کو آپ کمنٹ کر رہے ہیں، آپ سب سے پہلے اس کا قد دیکھیں اور پھر اس سے بات کریں۔ تھینک یو۔